अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, ब्रोक लेसनर इस स्मैकडाउन के एपिसोड में सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रोक लेसनर को क्यों सस्पेंड किया गया और क्या वो अगले स्मैकडाउन के एपिसोड्स में नहीं आएंगे। और अगर ब्रोक लेसनर नेक्स्ट शोज में नहीं आएंगे तो रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन होगा। और इसके अलावा क्या विंस मैकमैन मुस्तफा अली को एक बड़ा स्टार नहीं समझते, क्योंकि मुस्तफा अली ने रिसेंटली रिवील किया है कि विंस मैकमैन उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि ब्रोक लेसनर ने कहा था कि जब मैं स्मैकडाउन में आऊंगा तो मैं रोमन रेंस को बुरी तरह मारूंगा, तो ब्रोक लेसनर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ना सिर्फ रोमन रेंस बल्कि दी ऊज़ोस के साथ साथ कई WWE एम्प्लॉइज की भी वाट लगा दी। लेकिन इसके बाद एडम पियर्स आए जिन्होंने ब्रोक लेसनर को सस्पेंड कर दिया। हालांकि ब्रोक लेसनर ने इसके बाद उन पर भी अटैक कर दिया। लेकिन बड़ी न्यूज ये है कि ब्रोक लेसनर अब सस्पेंड हो चुके हैं और इसका जो रियल रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि WWE ब्रोक लेसनर को अगले कुछ शोज के लिए ऑफ रखना चाहती है, यानी ब्रोक लेसनर अगले कुछ शोज में आपको आते हुए दिखाई नहीं देंगे और कुछ देर WWE से ऑफ रहने के बाद वो दोबारा से रिटर्न करेंगे और रोमन रेंस के साथ फ्यूड करेंगे। लेकिन फिर रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होगा। तो कई रूमर्स के मुताबिक स्मैकडाउन के नए मेंबर ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के साथ नेक्स्ट ओपोनेंट के तौर पर फ्यूड कर सकते हैं और जब तक ब्रोक लेसनर रिटर्न नहीं करते रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड करेंगे। लेकिन हाँ, रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर का रीमैच तो जरूर होगा और ब्रोक लेसनर अगले साल के रॉयल रंबल के लिए भी कंफर्म हो चुके हैं, तो शायद इनका मैच रॉयल रंबल पेपर व्यू पर हो। दोस्तों, आप इस स्टोरी लाइन के बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो दोस्तों, मुस्तफा अली ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि जब लास्ट ईयर मैंने रॉ पर रिटर्न किया था तो हालांकि मैंने काफी अरसे बाद रिटर्न किया था, लेकिन सिर्फ चंद शोज के लिए मुझे बुकिंग मिली। उसके बाद फिर से मुझे WWE टीवी से ऑफ कर दिया गया। दोस्तों, मुस्तफा अली ने कहा कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था और मैंने सीधा विंस मैकमैन से जाकर पूछा व्हाट आई एम मिसिंग, कि मुझ में क्या कमी है। तो इस पर विंस मैकमैन ने जवाब दिया टू पॉलिश, टू क्लीन, टू नाइस, आई डोंट नो इफ यू हैव इट इन यू, यानी मुझे नहीं पता कि तुम बहुत ज्यादा पॉलिश्ड, क्लीन और नाइस हो कि नहीं। दोस्तों, मुस्तफा अली ने मजीद कहा कि इसके बाद मैंने मेन इवेंट पर मैचेस भी रेसल किए और जब विंस मैकमैन उन मैचेस से सेटिस्फाई हो गए तब मैंने विंस मैकमैन के रूम में जाकर उनके सामने प्रोमोज भी कट किए। दोस्तों, इसके बाद विंस मैकमैन ने मुस्तफा अली को रेट्रिब्यूशन लीडर के तौर पर रिवील करने का फैसला किया, लेकिन मुस्तफा अली को उस दिन तक इन प्लान्स के बारे में नहीं बताया गया जिस दिन उन्होंने रेट्रिब्यूशन लीडर के तौर पर रिवील होना था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या विंस मैकमैन वाकई ही मुस्तफा अली को एक बड़े स्टार के तौर पर देखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।